हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ बीटीटीएच की एक और नई वीडियो के साथ में। और दोस्तों मैं बता दूं, मेरे चैनल पे लगातार नॉवेल्स वीडियो आने वाली है, इसीलिए तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये पार्ट बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है क्योंकि इस पार्ट में शियाओ वैन लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से सारी पॉइजन को कंट्रोल करने लगेगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, शियाओ वैन शिनलैंड के क्लैन पहुंच गया था और सभी एल्डर्स की मदद करके उन्हें एंशिएंट एल्टर के लिए मना लेता है। और अब नॉवल की शुरुआत होती है जहां यी जुन शियाओ वैन और उसके साथियों को लेके एंशिएंट एल्टर की ओर जाता है। जहां जाते हुए शियाओ वैन को काफी ज्यादा ऑरा फील हो रहा था। जब ये सभी उस एल्टर के पास पहुंचते हैं तो यी जुन शियाओ वैन को बताता है कि इस एंशिएंट एल्टर की यहाँ अंदर एक होल है जो अंडरग्राउंड स्टोन से कनेक्टेड है, और जब भी उस स्टोन पे सनलाइट पड़ती है तो वहां एक सन फ्लेम बनती है जो कि किसी भी फ्लेम से कई गुना ज्यादा पावरफुल होती है। मगर पिछले कुछ वक्त से यहाँ सन फ्लेम नहीं बन रही है, लेकिन शियाओ वैन को अभी उस फ्लेम से कुछ भी लेना देना नहीं था क्योंकि उसे तो बस अभी उस एंशिएंट एल्टर की जरूरत थी जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने में मदद कर सके। ऐसा कहते हुए शियाओ वैन लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ उस एंशिएंट एल्टर में एंटर कर जाता है और पलट के मास्टर टियान हुआ से कहता है, मास्टर जब तक हम वापस न आ जाए आप यहीं रहकर हमें गार्ड करिएगा। जिसमें मास्टर शियाओ वैन से कहते हैं, लड़के तुम परेशान मत हो, जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा जब तक यहाँ कोई डाउजन एलाइट क्लास का एक्सपर्ट ना आ जाए, क्योंकि उसके होते हुए तो मैं तुम्हें गार्ड नहीं कर पाऊंगा। जिसपे शियाओ वैन स्माइल करता है और अंदर एल्टर में चला जाता है। जहां पहुंचते ही उसके ऑरे से लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई थी और अब यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर शर्माने लगी थी क्योंकि उसे लगता है कि एक बार फिर उसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे, क्योंकि जब जब भी उसने खुद को हील करने की कोशिश करी है तो उसे ऐसा ही करना पड़ा है। ये बात सुन तो शियाओ वैन भी शर्मा जाता है और वो कहता है, नहीं नहीं तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह की बातें कर दोनों ही शर्मा गए थे और अलग अलग होके अपने अपने कल्टीवेशन के लिए बैठ जाते हैं। जहां पर शियाओ वैन देखता है कि उस जगह का ऑरा सच में बहुत ही प्योर था। तभी शियाओ वैन की नजर वहां अंदर पड़े एक स्टोन पर पड़ती है जिसके बारे में यी जुन ने शियाओ वैन को बताया था। और अब शियाओ वैन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उस स्टोन को वहां से हटा देता है, जिसके ऐसा करते ही उसके नीचे से एक होल अपीयर होता है और वहां एक तरह का फॉर्मेशन बनने लगता है। शियाओ वैन ने उस स्टोन को हटा के किसी तरीके की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि इस सब से वहां मौजूद दीवारें गोल गोल घूमने लगती हैं। साथ ही बाहर से सनलाइट आके उस होल में पड़ती है जिससे वहां पर एक फ्लेम जलती है जो कि सन फ्लेम तो नहीं थी बट बहुत ही ज्यादा प्योर थी। और जैसे ही वो एनर्जी लिटिल फेरी डॉक्टर पर पड़ने लगती है उसे पेन होना शुरू हो जाता है और इसी तरीके से ये प्रोसेस शुरू हो गया था। जो देख तुरंत ही शियाओ वैन वो मॉइस्चर कोर बाहर निकाल लेता है जिसे उसने स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन बीस्ट को किल करके हासिल किया था। जिसके बाद शियाओ वैन बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा की बोतल को बाहर निकाल लेता है, जिससे पाने के लिए शियाओ वैन को काफी पापड़ बेलने पड़े थे। जिसके बाद शियाओ वैन लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखते हुए कहता है, अब मैं अपनी तीनों फ्लेम को यूज करने वाला हूँ तुम्हारी बॉडी के पॉइजन को एक साथ इकट्ठा करने में, जिसमें तुम्हें काफी पेन होने वाला है, लेकिन किसी भी तरह तुम्हें इस पेन को बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि अब अगर तुमने ऐसा नहीं कर पाई तो हम आगे के स्टेप को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। जिस पे लिटिल फेरी डॉक्टर अपना सर हाँ में हिलाती है क्योंकि वो जानती थी कि उसकी पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए शियाओ वैन ने कितनी मेहनत करी है और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को जमा करने के लिए शियाओ वैन ने कई बार लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन को फेस किया है। लेकिन आज लिटिल फेरी डॉक्टर को बस कुछ भी करके इस पेन को बर्दाश्त करना होगा जिससे ये प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके। यहाँ शियाओ वैन भी काफी केयरफुल था क्योंकि वो जानता था कि इन तीनों फ्लेम के यूज करने से हो सकता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर का सारा कपड़े जल जाएं, जिसे देखकर एक पल के लिए शियाओ वैन भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है जो कि इस प्रोसेस के लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ पर शियाओ वैन इस बात से भी घबराया था कि अगर गलती से वो इस प्रोसेस में फेल हो गया तो इससे लिटिल फेरी डॉक्टर की जान भी जा सकती है। शियाओ वैन को परेशान देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, तुम परेशान ना हो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मुझे कुछ भी नहीं होने दोगे और इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लोगे। जिसपे शियाओ वैन भी कहता है कि इसके लिए तो
मैंने बहुत मेहनत करी है और मैं अभी अच्छी तरीके से प्रिपेयर भी हूँ। जिसके बाद शाओवेन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है अब तुम अपने सारे कपड़े उतार दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी बॉडी में मौजूद सारे पॉइजन को इकट्ठा करने वाला हूँ। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है, क्योंकि एक बार फिर से उसे शाओवेन के सामने बिना कपड़ों के आना था। लेकिन वो सोचती है वैसे भी ये प्रोसेस तो कई बार हो चुका है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर अपने सारे कपड़े उतार के रेडी हो जाती है, क्योंकि उसे शाओवेन पर पूरा भरोसा था। और साथ ही मैं बता दूं ये सीन आपको ऑफिशियल एपिसोड में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफिशियल एपिसोड में ऐसे सीन्स को BTTH कट कर देता है। और अब हम देखते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर को भरोसा था कि शाओवेन जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। यहाँ पर शाओवेन भी कुछ वक्त के लिए भटक गया था, लेकिन फिर वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर अपना काम शुरू करता है। शाओवेन अपने फिंगर को लिटिल फेरी डॉक्टर के पीठ पे रखता है और अपनी डाउकी को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी पेन होना शुरू हो गया था। वो बस किसी तरीके से इसे सह रही थी। और अब शाओवेन अपनी ग्लेज फ्लेम के साथ अपने माइंड से मास्टर याओलॉक की बोन चिलिंग फ्लेम को निकाल लेता है। और यहाँ शाओवेन ने अपने तीनों फ्लेम्स को एक साथ इकट्ठा कर लिया था। और मैं बता दूं शाओवेन को लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 3 चीजों की ही जरूरत थी। एक तो था वो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का लेवल 7 का मॉइस्चर कोर, और दूसरा है बुद्धिज्म बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा, और तीसरा है तीनों तरीके की हेवनली फ्लेम्स जो कि शाओवेन के पास मौजूद है। और अब शाओवेन लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल कर सकता था। यहाँ पर शाओवेन अपनी तीनों हेवनली फ्लेम को एक साथ मर्ज कर देता है और अब थोड़ी ही देर में लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से डर्टी एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर शाओवेन अपनी व्हाइट जेड फ्लेम से, जो कि उसने उन तीनों फ्लेम्स को कंबाइन करके बनाया था, उससे उस एनर्जी को रोकने लगता है, जिससे अब वो पॉइजनस एनर्जी लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में वापस जाने लगती है। और ऐसा होते ही लिटिल फेरी डॉक्टर जिसकी आंखें ग्रे हो गई थी वो उठती है और वहां एल्टर से बाहर निकलने लग जाती है। लेकिन ये देखकर शाओवेन तुरंत ही अपनी व्हाइट जेड से उसे रोक देता है और अब लिटिल फेरी डॉक्टर वहीं रुक जाती है। और अब शाओवेन अपनी व्हाइट जेड फ्लेम से लिटिल फेरी डॉक्टर के ग्रे डार्क फ्लेम को खत्म करने लगता है, लेकिन इसमें बहुत सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही थी। वो तो अच्छा है कि शाओवेन डाओजोंग क्लास पे है, वरना तो वो इस प्रोसेस को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और उसकी भी मौत हो सकती थी। लेकिन अब शाओवेन कहाँ रुकने वाला था। अब जब शाओवेन ने लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में पॉइजनस को एक जगह पर गैदर कर लिया था, तो उसे अब लेवल 7 के मॉइस्चर कोर के साथ उस सारे पॉइजन को रिप्लेस करना था। जहाँ पर शाओवेन ने मॉइस्चर कोर को जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर के करीब ले जाता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में एब्सॉर्ब होने लग जाता है, जिसके बाद शाओवेन बुद्धिज्म बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को बाहर निकालता है और उसे अपनी फ्लेम के साथ रिफाइन करना शुरू कर देता है। और जब ऐसा होता है तो उस बुद्धिज्म बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के अंदर से बुद्धिज्म सीड बाहर गिरने लग जाते हैं, जो देखकर शाओवेन शॉक हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि वो इस बुद्धिज्म सीड की मदद से बुद्धिज्म हार्ट को भी फाइंड कर सकता। लेकिन वो ये भी समझ गया था कि अगर इस सीड के बारे में किसी बाहर वाले को पता चल गया तो शाओवेन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। जिसके बाद अब शाओवेन एक जेड बॉटल बाहर निकालता है और उन सभी सीड को उसमें स्टोर कर लेता है और बुद्धिज्म बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के ऊपर रख देता है। ऐसा करते ही वो सलाइवा लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में मर्ज होने लगा था, जिससे अब लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के आसपास एनर्जी फैल गई थी। जिसके बाद शाओवेन अपनी ग्लेज लोटस फ्लेम हार्ट को बढ़ा देता है और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है वो अपनी बॉडी में मौजूद सारे पॉइजन को एक साथ कर उसे एक मॉइस्चर कोर में कन्वर्ट करे, जो आवाज लिटिल फेरी डॉक्टर तक पहुंच जाती है। और वो ऐसा ही करके सारे पॉइजन को एक मॉन्स्टर कोर में इकट्ठा करने लगती है, जो देखकर शाओवेन अब रिलैक्स हो गया था और वो कहता है अब बस मुझे यहाँ बैठकर लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी पर नजर रखना होगा, क्योंकि अब आगे सब कुछ लिटिल फेरी डॉक्टर को ही करना है। उसे अपनी सारी पॉइजन को इकट्ठा करके एक पॉइजन डैन को बनाना होगा। यहाँ पर शाओवेन याद कर रहा था कि उसने लिटिल फेरी डॉक्टर से जो भी वादा किया था आज उसने उसे पूरा कर दिया और अब शाओवेन को काफी सुकून मिलता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम आइस रिवर वैली को देखते हैं, जहां आइस रिवर वैली के चीफ एल्डर टैन जी से कहते हैं कि तुम अपने पीछे अपने 54 साथियों को छोड़ आए हो। जिस पे टैन जी कहता है ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। दरअसल उस लड़के के साथ में एक डाओजून क्लास का एक्सपर्ट भी था, जिसके हाथों से मैं बहुत मुश्किल से बचकर वापस आ पाया हूँ। जिस पे बाकी एल्डर्स पूछने लगते हैं कि उस लड़के के साथ जो एक्सपर्ट था
वो डाओजुन के किस क्लास पे था, जिस पे वो बताता है कि वो डाओजुन के फर्स्ट स्टार पे था, इसीलिए मैं उसे जिंदा बच गया, वरना तो वो मुझे वहीं पर मार देता। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर वहां मौजूद एल्डर भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें किसी भी हालत में उस एक्सपर्ट को पकड़ना होगा और साथ ही मैं उस पॉइजनस बॉडी को भी हासिल करके ही रहूंगा, चाहे वो कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो। मेरे सामने वो सभी टिक नहीं सकते हैं, अब वो मेरे हाथों से मरेंगे। आगे वो एल्डर टैनजी से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि शाओवेन और उसकी टीम कहां पर है, जिस पे टैनजी बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि इसके बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं था। अब ये सुनकर वो एल्डर को गुस्सा आ जाती है और तभी वहां पर एक डार्क ऑरा रिलीज हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये ऑरा तो किसी और का था और अब यहाँ पर एंट्री हो जाती है प्रोटेक्टर वू की, जो कि वही एल्डर था जिसने मास्टर याओ लॉ को कैद किया था। अब उसे वहां देखकर आइस रिवर वैली का एल्डर बिंग चुनजी कहता है कि तुम मेरे आइस रिवर वैली में क्या गेस्ट बनने आए हो, क्योंकि तुम हमारे क्लैन में इतनी आसानी से तो नहीं आते हो। जिस पे वो प्रोटेक्टर वो कहता है मुझे बस उस ग्रुप से वो लड़का चाहिए और जिसे तुम ढूंढ रहे हो, और बाकी उस पॉइजनस लेडी को तुम रख सकते हो। जो सुनकर बिंग जुनजी खुश हो जाता है क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल जाएगा। वो कहता है कि मुझे वो पॉइजनस लेडी चाहिए, बाकी तुम किसी को भी रख सकते हो और उनके साथ कुछ भी कर सकते हो। अब ये बातें सुनकर तो प्रोटेक्टर वो भी खुश हो गया था क्योंकि अब उसकी डील कंफर्म हो गई थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम पिल रीजन के वर्म होल को देखते हैं जिसके अंदर से बहुत बड़ी फौज बाहर आती है, जिसे देखकर सभी सोचने लगे थे आखिर ये कौन आ गया। उस फौज में 2 डाउजुन क्लास के एक्सपर्ट भी थे। ये देखकर पिल रीजन के सभी लोग शॉक थे क्योंकि पिल रीजन के सभी डाउजोंग क्लास के एक्सपर्ट उनके सामने घुटनों पे थे क्योंकि सामने वो फौज खड़ी थी। ये देख के सभी के होश उड़े हुए थे, आखिर उस फौज का लीडर कौन है जो कि इतना पावरफुल है। तभी वहां पर एक फिगर अपीयर होती है जिसमें से एक लड़की बाहर आती है जो कहती है कि शाओवेन जब तक मैं तुम्हारे पास हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर तुम्हें किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। तो दोस्तों एक बार फिर बीटीटीएच में एंट्री हो गई थी शूनर की, जिसके साथ अब हमारा आने वाला एपिसोड और भी ज्यादा मजेदार होगा। तो अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो तुरंत कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट एपिसोड पे काम करना शुरू कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।